अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। उसी के साथ ही इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, एक नई रिपोर्ट आज अदालत के अंदर जमा करवाई गई है। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी बाज़गश्त थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और गिरफ्तारी जो है वो होने का खदशा है। बुशरा बीबी का मामला है तोशाखाना 2 केस के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस के अंदर जमानत मंजूर कर रखी है। लेकिन उसके बाद जो FI है उसने एक मरतबा फिर अदालत से रिजू किया है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बुशरा बीबी अपनी जमानत का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रही, अदालत के अंदर तफ्तीश के लिए पेश नहीं हो रही। इस बुनियाद पर बुशरा बीबी की जो जमानत है उसको मनसूख कर दिया जाए। उसमें आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। उसी के साथ ही इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी हैरान कुन रिपोर्ट अदालत के अंदर चारों सूबों से जमा करवाई गई है। नई तफसीलात सामने आई हैं। इब्राहिम, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, बड़ी बाज़गश्त थी गुज़िश्ता रोज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी गिरफ्तारी होगी, बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। बेसिकली हुआ क्या है इस केस के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें अगर आप इसकी शुरू से अगर आप देखा ना, तोशाखाना 2 जिस वक्त तोशाखाना 1 बन रहा था, उसके सारे मामलात हुए, सज़ाएँ हुई। उसके बाद क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन और चीफ जस्टिस के ऊपर जो मुश्तमिल बेंच था, उसने इस ज़मानत तो उस जो आर्डर था जो मुतल्लिका अदालत का या ट्रायल कोर्ट का, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया था। वो वहाँ से इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। उसके बाद जो इद्दत निकाह वाला केस था उससे भी बरी हो गई। उसके साथ जो इमरान खान साहब के ऊपर साइफर वाला मामला था उसमें भी वो बरी हो गए। और साथ में जो 190 मिलियन पाउंड जो इस वक्त समझा जाता है कि सबसे स्ट्रांग केस है, तगड़ा केस है, उसके अंदर भी इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जमानतें होंगी। फिर कोई और चारा नहीं था। मजबूरन उस सिलसिले में आके इन तोशाखाना 2 केस जो है वो बनाया गया। उसमें फिर जो है वो केस, क्योंकि रियाला जेल के अंदर ही मौजूद थी बुशरा बीबी, वो उस वक्त इनके पास कोई और चीज़ नहीं थी। ये तोशाखाना 2 चला, उसकी वजह से उनको मजीद अंदर रखा गया। वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इस केस की समाअत की और जमानत दे दी तोशाखाना 2 में। अब जमानत जिस वक्त बुशरा बीबी की होगी, उस वक्त अदालत को ये अदालत ने कहा, अपने ऑर्डर में लिखा कि ये अदालत को, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो मुसलसल ये कह रही थी कि ये मुआवनत नहीं कर रही बुशरा बीबी, तहकीकात के अंदर तफ्तीश के अंदर जो है वो मुआवनत नहीं कर रही। अदालत उनको कहे कि वो हमारे साथ आके हमारी मुआवनत करे और जो है वो हम उनसे जो तफ्तीश करना चाहती है, हमारे सवालनामा जो उनको दिया गया उसका जवाब जो दें। वहाँ पे जमानत देते हुए मियां गुल साहब ने कहा कि आपने ये यकीनी बनाना, सलमान सफदर साहब को उन्होंने कहा, आपने यकीनी बनाना है कि ये दरख्वास्त गुजार जो है जिनको जमानत दी है इसका गलत इस्तेमाल ना हो, और जब ट्रायल कोर्ट इनको बुलाए जाके वहाँ पे पेश हो, उनके साथ मामलत करे ताकि इस पूरे प्रोसेस को, इस केस को लेके आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए। अब क्योंकि अब वो बीमार भी रही हैं, अब पिछले अरसे में उन्होंने, आपने देखा होगा कि पूरी पॉलिटिकल रैली एक जो है वो उसको उन्होंने लीड किया। बिल्कुल। अब ये एक मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग केस है, क्योंकि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो मुसलसल ये बात कर रहे थे, उनको मुसलसल इस चीज़ की शिकायत थी कि वो तहकीकात के अंदर, तफ्तीश के अंदर शामिल तफ्तीश नहीं हो रही। एक और बात इब्राहिम, कि जब इमरान खान की तोशाखाना 2 केस के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जमानत मंजूर की थी, तो उसके अंदर भी जो FIA है, FIA ने जब अदालत से कहा कि जमानत का इस्तेमाल ठीक नहीं किया जाता, बुशरा बीबी ठीक नहीं कर रही, उसी इमरान खान की जमानत के अंदर ये आर्गूमेंट हुए थे और उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर कोई जमानत का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहा तो आप अदालत से रिजू कर लें, आपके पास फोरम मौजूद है। तो उस पेश नज़र जो है वो फिर अब FIA आ गई है कि ठीक है जी, बुशरा बीबी की जमानत जो है वो मनसूख करें। मियां गुल साहब पहले इसका इंदिया दे चुके हैं, रिमार्क्स इसके दे चुके हैं। इमरान खान की तोशाखाना 2 केस के अंदर जब उन्होंने जमानत मंजूर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप वो जमानत का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रही तो आप दरख्वास्त दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो दरख्वास्त आ भी गई। अब ये स्ट्रांग केस है क्योंकि नोटिस हुए हैं, अगले हफ्ते तक इसको पता चलेगा। अब अगले हफ्ते के दौरान मेरे ख्याल में इसमें समातें भी 1-2 हो जानी है तोशाखाना 2 की। होगी ना, वहाँ पे अगर वो पेश हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शस हो जाएगी ये दरख्वास्त। अच्छा, तो अगर क्योंकि मसला ये है कि वो पेश ही नहीं हो रही, शामिल तफ्तीश नहीं हो रही। अगर वो शामिल तफ्तीश हो जाती है, एक अगर ज़ाहिर जो केसेस हैं वो तो पॉलिटिकल केसेस हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना है। उसे पता है कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अगर वो आती हैं इधर इस्लामाबाद के अंदर तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और तो कोई चारा ही नहीं है। देखें, गिरफ्तार तो किया जाएगा, उसके लिए 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है या पेशावर हाई कोर्ट से अफाजी ज़मानत लेनी है।
हाँ आप जिस तरह कल जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब के केसेस के तफसीलात का जो मामला था, फांसी जमानत लेनी थी, चीफ साहब ने उनको कहा कि हम आपको जो है वो 10 मुख्तलिफ जो मुकदमात थे उनमें 10-10 हज़ार पे हर केस के अंदर मुतल्लिक़ों के उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर की और कहा कि सलमान अकरम राजा साहब आके खुद हाज़िरी दें, उसके बाद मुतल्लिक़ा अदालत में जाएँ। सलमान अकरम राजा साहब शाकल आपने देखा होगा, बड़े सख्त सवालात हुए, यहाँ पे खड़े थे वो, हाँ ठीक है, तो वो आए, उन्होंने हाज़िरी दी, जमानत लेके चले गए। इस तरह पेशावर हाई कोर्ट में रुजू करें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू करें, जमानत लें, जब हाजिर जमानत लेकर वो जाएं, अपनी अदालत से मिलें, जज साहब के साथ वो जिस तरह डाला जेल में सारे मामला होते हैं, खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। फिर एक शायद नई तहरीक आ जाए, वो भी डी चौक की तरफ आए, किधर जाए, चलिए वो एक अलग बहस है। लेकिन दूसरा अहम तरीन मुकदमा था, इमरान खान की बहन है नौरीन नियाजी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत से उनकी ये दरख्वास्त थी कि इमरान खान पर जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फराम की जाए। भाई इमरान खान तो मौजूद ही नहीं थे डी चौक पर, 14 मुकदमात फिर भी दर्ज हो गए, तफसीलात उसकी क्या आई हैं जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत के अंदर जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है? देखें, ये जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब नहीं मौजूद नहीं थे, 9 मई को भी इमरान खान साहब नहीं थे। उस बुनियाद के ऊपर 9 मई वाले मामला के ऊपर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब को मीडिया के अंदर हो रही है कि उनका फौजी ट्रायल किया जाएगा फौजी अदालतों में। मुझे हालांकि वो बंदा, उसको वो एक क्या कहते हैं मजलूम था उस वक्त, जिसको गैर आइनी तरीके से अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से उठा के अगवा किया गया, काले डाले में लेके जाया गया, उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि तुमने तोड़ फोड़ की है। हाँ। अब मेन तो अगर आप इसी तहकीकात करें, पहला मकसद तो यही होगा कि आपने पहले देखने के वो जो तहकीकात हुई वो किन लोगों ने गैर कानूनी काम किया। हम नहीं कह रहे ये गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमृता बंदयाल साहब की अदालत ने कहा था ना कि ये जो है वो गैर कानूनी गैरानी काम हुआ है, इमरान खान साहब स्टेट गेस्ट हैं, गुड टू सी यू। नहीं वो हाँ इसका जिक्र देखें ना, 9 मई के केसेस के में अगर जाएं तो वो एक बड़ी उस पर बहस हो सकती है। जो रिसेंट इमरान खान के 4 मुकदमात के अंदर जो जमानत मंजूर हुई थी और उसका जो तहरीरी फैसला आया था, उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जो जज साहब हैं, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने लिखा था कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 मई को जाकर ये एडमिट किया था कि मैं अपने कारकुनान को कहता हूं कि आप पुरअमन रहें। लेकिन मुझे ये बताएं इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या है आज जो रिपोर्ट जमा कर? देखिए रिपोर्ट के अंदर देखें, पहले ये था कि आज से कुछ अर्सा पहले एक दरख्वास्त है जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर उनके ऊपर 62 मुकदमात हैं। हाँ। लेकिन अब वो 76 हो गए। इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 76 मुकदमात इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज है और इमरान खान साहब जेल में है। अब कानून की नज़र से अगर आप देखें, एक वकूआ वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे वो बंदा ही मौजूद नहीं जिसको आपने मेन विक्टिम बनाया है कि भाई ये बंदा है जो उसने सारा कुछ किया है। हाँ। उस बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर मुकदमात कर रहे हैं आप। अब जिस वक्त अदालत देखें, ये चीज़ें ट्रायल कोर्ट में लंबी क्यों चल रही हैं? ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ये चीज़ें लंबी इसी वजह से चल रही हैं कि जिस पर ये हायर जुडिशरी में ये सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ मुकदमात बनाने वाले, मुकदमात की जिनकी वहाँ पर मुकदमात बने, जिन लोगों ने इसके ऊपर तफ्तीश की, सारों के पोल खोलने। कोई भी नहीं चाहता कि हायर जुडिशरी में आए सारा मामला पहले ही दबाया जाए, कोई इस तरह का मामला किया जाए, उनको पहले इतना जलील कर दिया जाए कि बाद में वो या ऊपर जाने के काबिल ही ना रहे, या फिर केस को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी सजा देखें, सजाएं कितनी होती हैं, बहुत कम होती हैं सजाएं। ज़्यादा हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको जमानतें हो जाती हैं, बस केस लंबा चलता है, लंबा चलता है। मैं इसी तरफ आने वाला था कि अब चलो इमरान खान के ऊपर पीटीआई को ये पता चल चुका है कि टोटल मुकदमात की तादाद जो है वो 76 है, 76 है। तो क्यों ना तहरीक इंसाफ के जो इतने बड़े वकला हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गोहर साहब हैं, शुएब शाहीन है, अली बुखारी, बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना इनको चाहिए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू करें या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिज्यू करें किसी एक ही दरख्वास्त के अंदर, और उस दरख्वास्त के अंदर इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात हैं उसकी तफसीलात लिखी जाएँ कि भाई इमरान खान डी चौक पर मौजूद नहीं थे, उन पर 14 मुकदमात दर्ज हुए, इमरान खान जो है वो किसी रैली के अंदर शामिल नहीं थे, वो जेल के अंदर थे। इन सारों को क्लब करके क्यों ना जो तहरीक इंसाफ है वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करे, एक डिटेल में अपनी दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने रखे। तो मेरे ख्याल में ये काम करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखें, ये कर तो सकते हैं क्योंकि अदालत ने यहाँ से आपको रिकॉर्ड लेके दे दिया, रिकॉर्ड दे दिया, ठीक हो गया। Exactly. यहाँ पे अगर आप जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ये मामला सारा जाएगा, चाहे आईनी बैंड में तो नहीं जाएगा क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस हैं सारे, लेकिन एक आईनी नुक्ता ज़रूर पैदा होगा कि इतने सारे एक ही तर्ज के इतने सारे मुकदमात बने, क्या उनको एक
मुकदमे के अंदर क्लब करके सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। नहीं, ये भी उसमें बहस होगी, उसमें जाहिर है अगर हाई कोर्ट से रिजू करते हैं किसी जज साहब के सामने बहस होगी, उसमें एविडेंस मांगे जाएंगे, भाई बताएं कहाँ पे आपने इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। दो चीजें दो सवाल पैदा होंगे। हाँ। एक सवाल ये पैदा होगा कि ये एक आइन और कानूनी रोकता है क्योंकि ये रिट पिटीशन में आएगा, क्रिमिनल ओरिजिनल में या क्रिमिनल रिवीजन में नहीं आएगा। ये रिट पिटीशन में आएगा। जब रिट पिटीशन में आता है वो आइनी और कानूनी मामला होता है। उसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे आप तो वो कहेंगे भाई ये तो आइनी बेंच पे मामला, आइनी बेंच पे पास जाएगा। हाई कोर्ट के अंदर आएंगे, हाई कोर्ट में तो अभी आइनी बेंच पे नहीं बना, वो भी सवाल हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है? हाँ। दूसरी चीज़ यह है कि हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझेगी या दीगर हाई कोर्ट कि ये हम अपने ट्रायल कोर्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते, लिहाजा वो जो काम कर रहे हैं वो अपने काम करते रहें, हम उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। वो जो फैसला करेंगे उस फैसले को ला के हमारे पास चैलेंज करें। हाँ, ये हो सकता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनको आप अगर ये कह दें कि सारी दरखास्तें इनको इकट्ठा करें सारे, क्योंकि सारी दफात एक्ट 780 यही लगी हुई है ज़्यादातर, वो लगी हुई है, इसको आप एक कर क्लब करके मुख्तलिफ इस तरह एक ही दरखास्त बना के सुने, उसके ऊपर कानून का अब माहिर कानून तो मैं नहीं हूँ, मैं बताऊँ, लेकिन उधर ये हो सकता है, ये हो सकती है। बहुत शुक्रिया, इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। उसके बाद अली बुखारी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके हवाले से आज जो रियासत अली आज़ाद हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में आज वो समाअत हुई और इसमें अदालत ने अली बुखारी को किसी भी मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करने से रोक दिया है और फिर उसके बाद उनकी जो तमाम तर मुकदमे हैं उनकी तफसीलात की जो रिपोर्ट है वो भी कल तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।